हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अब हो चुकी होगी। अब आप लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स में अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर करूँगा रिगार्डिंग मैथमेटिक्स। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर आपके एग्ज़ाम में रियल नंबर आ रहा है, पॉलिनॉमियल आ रहा है, लीनियर इक्वेशन है, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है एंड प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको एग्ज़ाम में डरना नहीं है, क्वेश्चन पेपर देख करके घबराना नहीं है, और दूसरी चीज़, क्वेश्चन पेपर देख करके ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है। स्टे काम। क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को रीड करो अच्छे से, क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे क्वेश्चन पेपर को शुरू करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है। जैसा कि आपको क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा। क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फिर सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको 16 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी के अंदर 10 क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इन टोटल क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे। तो चूज़ द क्वेश्चंस वाइजली, ठीक है। दिमाग से आप 40 क्वेश्चन को चूज़ कर लेना, सोच समझ के चूज़ करना, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन 30 सेकंड में लगने वाला हो वो आपने छोड़ दिया और जिस क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन हो वो क्वेश्चन आप करने बैठ रहे हो। क्योंकि देखो, 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, आपके पास टाइम होगा 90 मिनट्स का। तो ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो कि 2 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर बात करें तो अब जैसे रियल नंबर है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, किसी भी चैप्टर में आर.डी. शर्मा के अंदर जो लास्ट में एमसीक्यू वाला सेक्शन है, आप हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज़ वाले जो क्वेश्चंस हैं आर.डी. शर्मा में, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना एक बार, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो वो आप सॉल्व कर लोगे तो आपका एक बार सारे चैप्टर्स का रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, प्लस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और हो जाएगी आपकी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सैम्पल पेपर्स में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इररेलेवेंट हैं, और बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि सैम्पल पेपर्स में ये सब इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं जो इररेलेवेंट है, जो जैसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं कराए गए हैं या आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए हुए हैं। तो उसके लिए आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। सैम्पल पेपर्स में बहुत सारे इररेलेवेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसको आप स्किप कर दो, ठीक है। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्लस मैंने जो आपको बताया आर.डी. शर्मा के हर एक चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद अगर एग्ज़ाम के गैप में आप चाह रहे हो कि एक बार मैं सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लूँ, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक बुक आती है, शायद हो सकता है कुछ लोगों को ना भी पता हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक किताब आती है, आप चाहो तो उसको परचेज़ कर सकते हो, सस्ती आती है, या तो फिर आप चाहो तो उसको गूगल पे डाउनलोड भी कर सकते हो। गूगल पे सर्च करोगे आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th मैथमेटिक्स, तो वो इजीली आपको मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक के में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से डर लगता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव दैट वाले क्वेश्चन से घबरा रहे हैं। तो देखो यार, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करी हुई है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि मोर और लेस देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ 3 ही हैं, ठीक है। उन्हीं 3 आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके और प्लस टैन और कॉट को साइन और कॉस में रिड्यूस करके ही आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर शो करना होगा। तो चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो आपको लग रहा होगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये वाला, तो वो क्या करेंगे कि आपको एक एक्सप्रेशन दे देंगे और वो बोलेंगे कि दिस एक्सप्रेशन इज़ इक्वल टू, और आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे। आपको क्या करना है कि उस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है। तो अगर उस एक्सप्रेशन में कोई आइडेंटिटी लग रही होगी तो आप उसमें आइडेंटिटी लगा देना, ठीक है। या तो अगर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो आपको पता ही है, पूरे एक्सप्रेशन को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। और आपकी नज़र ऑप्शंस के ऊपर होनी चाहिए, चारों ऑप्शंस के ऊपर, जिससे आपको ये पता चले कि आपको किस डायरेक्शन में सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। तो वो आप कर लोगे, उसके लिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड बहुत टफ़ पेपर या बहुत अनप्रेडिक्टेबल पेपर बनाने वाला नहीं है। जो क्वेश्चंस आप कई बार करते हो एग्ज़ाम में, आपके स्कूल के टीचर्स आपको एग्ज़ाम में देते हैं, आपके कोचिंग के टीचर्स आपको एग्ज़ाम में देते हैं,
उसी टाइप के कॉमन क्वेश्चंस ही आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बी पॉजिटिव, अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा या क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा, तो वो 2 मिनट में कैसे होगा। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि इस बार हो सकता है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया हो उसका आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई हो, ठीक है। तो आपको जो ऑप्शंस दिए रहेंगे वो पाई के टर्म्स में ही दिए रहेंगे। जनरली होता है क्या, जब हमें पाई की वैल्यू रखनी पड़ती है और आंसर डेसिमल में आता है तब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हो सकता है कि ऑप्शंस आपको अब की बार पाई के टर्म्स में दिया हो, और आप इसीलिए आपको ये हिदायत दी जाती है कि आप पाई की वैल्यू को तुरंत ना रखें, पहले अपने क्वेश्चन को पाई के टर्म्स में सॉल्व करें, और एट लास्ट अगर ऑप्शन डेसिमल में दिया हुआ है तब तो आपको पाई की वैल्यू को रखना ही पड़ेगा, और अगर आपको ऑप्शन में पाई के टर्म्स में गिवन है तो फिर जो आपका आंसर आता है सिंप्लीफाई करने के बाद वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो और बहुत कुछ बताने के लिए है नहीं, आपको आपके स्कूल के टीचर ने, आपके कोचिंग के टीचर ने बताया ही होगा। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर करो, 40 में 40 स्कोर करो।